मेरी असली पत्नी कौन? सेठ रामलाल और उनकी धर्मपत्नी आशा देवी का रामनगर में एक सभ्य परिवार था। रामलाल ने अपनी मेहनत से खूब धन दौलत कमाया था, पर रामलाल को एक दुख था कि उसके इकलौते बेटे मोहन को शराब और जुए की बुरी लत थी। वह रोजाना शराब पीकर बेसुध होकर देर से घर लौटता था। मोहन की रोजाना शराब और जुए की लत ने सेठ रामलाल की चिंता बढ़ा दी थी। हर समय रामलाल और आशा मोहन को लेकर परेशान रहने लगे। एक दिन रामलाल ने आशा से कहा, आशा, मैं सोच रहा हूँ कि मोहन की शराब और जुए की लत बढ़ती जा रही है। मैंने किशोर भाई साहब से बात की हुई है। उन्होंने एक लड़की बताई है, बहुत ही अच्छे घराने की सुशील लड़की है। मैं सोच रहा हूँ मोहन की शादी कर देते हैं। शायद बहू के आने से मोहन थोड़ा सुधर जाए। आशा कहती, ये तो आप ठीक कह रहे हो। किशोर भाई साहब से बात करके हम रिश्ता पक्का कर देते हैं। सेठ रामलाल अपने मित्र किशोर से बात करके लड़की के घर वालों से बात करता है। उसी शाम मोहन जब घर आता है, सेठ रामलाल उससे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। लड़की अच्छे घराने की पढ़ी लिखी है। मोहन कहता, मुझे कोई शादी नहीं करनी पिताजी। रामलाल कहते, मोहन, अगर तुमने इस शादी के लिए मना किया तो तुम्हारा खर्चा पानी पैसे सब मिलने बंद हो जाएंगे। पिता की कई बातों को सुनकर मोहन डर जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिनों बाद मोहन की शादी सोनम नाम की लड़की से हो जाती है। सोनम बहुत ही सुशील और समझदार लड़की थी। वो अपनी सास आशा और ससुर रामलाल का बहुत ध्यान रखती थी, पर मोहन उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। रामलाल ने सोचा था कि मोहन की शादी के बाद शायद आदतें सुधर जाएंगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मोहन अभी भी रोजाना शराब के नशे में ही रहता था। रामलाल कहते, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैंने वकील साहब को बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले अपनी सारी जायदाद सोनम बहू और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर जाऊं। मैं नहीं चाहता कि मोहन की बुरी आदतें इस घर को तबाह कर दे। सारी जायदाद सोनम और उसके होने वाले बच्चों के नाम करके सेठ रामलाल स्वर्ग सिधार जाते हैं। रामलाल के मरने के बाद सोनम अपनी सास आशा का बहुत ख्याल रखती है। वह आशा को कभी भी दुखी नहीं रहने देती थी। एक दिन कहती, माँ जी, ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। आशा कहती, बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती हो। एक मोहन है जो सारा दिन घर से गायब रहता है, पता नहीं अभी भी कहाँ होगा। मोहन कहता, माँ, ये सब क्या है? पिताजी ने सारी जायदाद सोनम के नाम क्यों कर दी, जैसे मैं तो उनका बेटा ही नहीं। आशा कहती, मोहन, तुम्हारी शराब की बुरी आदतों की वजह से तुम्हारे पिताजी ने ऐसा किया। मोहन कहता, पिताजी ने यह सब ठीक नहीं किया माँ। मोहन गुस्से में फिर से शराब पीने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। वह एक बार में पहुंचता है। वह देखता है सामने एक लड़की डांस कर रही है। मोहन लड़की को देखकर चौंक जाता है। लड़की बिल्कुल सोहन की पत्नी सोनम की शक्ल की होती है। मोहन के दिमाग में सोनम को रास्ते से हटाने की तरकीब आ जाती है। वो मैनेजर को बोलकर लड़की को अपने पास आने को कहता है। लड़की उसकी टेबल पर जाती है। मोहन कहता, मेरा एक काम करोगी? बहुत पैसे मिलेंगे। साहब, पैसों के लिए तो मयूरी कुछ भी कर जाएगी, बस आप काम बताओ। मोहन कहता, एक काम करो, मुझे बार में गाड़ी के पास मिलो। कुछ देर बाद मयूरी बार से बाहर आती है। मोहन मयूरी को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और अपनी बात शुरू करता है। देखो मयूरी, बात यह है कि मेरी पत्नी सोनम की शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरे पिता ने मरने से पहले सारी जायदाद उसके और उसके होने वाले बच्चे के नाम कर दी थी। अब मैं अपने पिता के मरने के बाद पाई पाई को तरस रहा हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम इस मुसीबत से मुझे छुटकारा दिलवा सकती हो। मयूरी कहती, तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ साहब? मोहन कहता, मयूरी, मैं अपनी पत्नी को हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दूंगा। उसके बाद तुम सोनम की जगह मेरे घर में मेरी बीवी बनकर आओगी। तुम्हें देखकर माँ भी नहीं पहचान पाएगी कि असली बीवी तुम नहीं हो। मैं तुम्हें 1-2 दिन में लेने आऊँगा। फिर हमारा खेल शुरू होगा। तुम जायदाद के कागजात पर नकली साइन करके सारी जायदाद मेरे नाम कर दोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से के पैसे दे दूंगा। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मोहन मयूरी से बात करके घर चला जाता है। उसे पता था कि उसे आगे क्या करना है। मोहन कहता, सोनम, तुम पिताजी के जाने के बाद कब से घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगी हो। मैंने सोचा हम हनीमून पर भी नहीं गए, तो अब हो आते हैं।
तुम पैकिंग कर लो, कल की टिकट है। सोनम कहती, पर माँ जी को अकेला छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आशा कहती, बहू, मुझे पता है तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो, पर मोहन का भी तो तुम्हारे लिए कुछ फर्ज बनता है, और ये तुम्हें घूमने ले जा रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तुम दोनों हमेशा खुश रहो मेरे बच्चों। मोहन सोनम को गोवा ले जाता है। वह एक जहाज किराए पर लेता है और मौका देखकर सोनम को कहता है, देखो वो मछली कितनी सुंदर है। सोनम कहती, कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मोहन कहता, अरे थोड़ा नीचे देखो। मोहन बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मोहन कहता सोनम को समुद्र में धक्का देता है। सोनम बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती है, पर वह उसकी आवाज़ को अनसुना करके चला जाता है और गोवा से सीधा वापस रामनगर आ जाता है। फिर वह मयूरी के घर जाता है। मोहन कहती, अब तुम्हारे नाटक का वक्त आ गया है, मेरे साथ चलो। मोहन मयूरी को सोनम बनाकर घर पहुंचाता है। सोनम बिना आशा के पैर छुए मोहन के साथ कमरे में जाती है। आशा को अजीब लगता है, पर दोनों को एक साथ खुश देखकर वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन आशा कहती, ये आजकल सोनम बहू को हो क्या गया है? जब से गोवा से आई है कुछ बदली बदली सी है। न पूजा पाठ करती है, न चाय नाश्ता बनाती है, हमेशा अपने कमरे में ही रहती है। एक बार पूछ कर आती हूँ, शायद तबीयत ठीक ना हो। आशा कहती, सोनम बहू, आजकल बड़ी देर तक सोती हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मयूरी कहती, ए बुढ़िया, मेरी नींद खराब मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जल्दी उठूँ या देर तक सोऊं, तेरे बाप का क्या जाता है? यहाँ से जा और मुझे सोने दे। आशा कमरे से रोती हुई बाहर आ जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि सोनम इतनी कैसे बदल गई। मोहन कई बार मयूरी को जायदाद के कागजात पर नकली साइन करने की बात कह रहा था, पर वह बार बार टाल देती थी। एक दिन मोहन कहता, मयूरी, मैं कितने दिनों से तुम्हें बोल रहा हूँ कागजात पर साइन कर दो, पर तुम इतने दिनों से टाल रही हो। अगर तुमने मुझे ज़्यादा समझदारी दिखाई या कोई हेरा फेरी की तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर में सोनम बनाकर ला सकता हूँ तो निकाल भी सकता हूँ। मयूरी कहती, अरे डार्लिंग पतिदेव, वो अभी मैं नकली साइन की प्रैक्टिस कर रही हूँ, जैसे ही सीख जाऊंगी कर दूंगी। मोहन गुस्से से वहाँ चला जाता है। मयूरी के बॉयफ्रेंड सतीश का फ़ोन आ जाता है। सतीश कहता, अरे मेरी जान मयूरी, कहाँ हो आजकल? बार में भी नहीं दिखती। मयूरी कहती, बस समझ लो एक मुर्गा फंसाया है, जिसे हलाल करना बाकी है बस। मयूरी सतीश को सारी बात बताती है और शराब पीने के लिए घर आने को कहती है। कुछ ही देर में सतीश अपने कुछ दोस्तों के साथ मोहन के घर आ जाता है। मयूरी सतीश और उसके दोस्तों के साथ शराब और सिगरेट का नशा करने लगती है। इतनी देर में आशा आ जाती है और वह मयूरी से कहती है, सोनम बहू, ये सब क्या चल रहा है और ये लोग कौन हैं? तुम इन गुंडे लोगों के साथ बैठकर शराब और सिगरेट पी रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस घर की बहू होकर तुम ये हरकत कर रही हो, आने दो मोहन को ज़रा। मयूरी कहती, बुढ़िया, तू क्या बताएगी अपने बेटे को, वो खुद ही गलत है। और मेरे दोस्तों को तूने गुंडा बोला, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मोहन कहता, मयूरी, तुमने मेरी माँ पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, निकल जा मेरे घर से। मयूरी कहती, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो रही है मिस्टर मोहन, ये घर तो कब का मेरे नाम हो चुका है, यानी कि सोनम के नाम। निकलोगे तो अब तुम दोनों, माँ और बेटे। सतीश कहता, इन्हें जिंदा मत छोड़ो मयूरी, इन दोनों माँ बेटों को जान से मारना ही ठीक रहेगा। जिंदा रहकर ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। मैं इन लोगों को साथ ले जाकर दोनों माँ बेटों को खाई के नीचे फेंक देता हूँ। इनकी लाश को पुलिस के कुत्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। मयूरी कहती, हाँ ये ठीक रहेगा, इन दोनों का मरना ही सही है। आशा कहती, मोहन ये सब क्या है? मोहन कहता, माँ ये मयूरी है। आशा कहती, तो मेरी बहू सोनम कहाँ है? मेरी बहू सोनम कहाँ चली गई? मयूरी कहती, तुम्हारी बहू सोनम को तो तुम्हारा बेटा कब का जान से मार चुका है, गोवा में इसने उसे समुद्र में फेंक दिया था। आशा कहती, मोहन तुझे बेटा कहने में मुझे शर्म आती है, मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, तू मेरा बेटा कहलाने लायक नहीं है। आशा रोने लगती है। सतीश और उसके साथी आशा और मोहन को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी पुलिस आ जाती है, कहती है, गिरफ्तार कर लो इन लोगों को। इंस्पेक्टर कहते हैं, सोनम जी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने इस नकली बीवी को पकड़ लिया है। आशा कहती, सोनम मेरी बहू, तुम जिंदा हो, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। सोनम कहती, माँ जी, कुछ मछुआरों ने मेरी जान बचाई और मैं जैसे तैसे यहाँ पहुँची,
पर मैंने जब मयूरी को मेरी जगह यहाँ देखा तो मैं सीधा पुलिस के पास मदद के लिए गई और इन्हें सारी बात बताई। इंस्पेक्टर साहब कहते, मोहन जी, आपको भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सोनम कहती, नहीं इंस्पेक्टर साहब, जहाज पर मेरा पैर खुद फिसल गया था, इसमें मोहन की कोई गलती नहीं है। आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। आप इन लोगों को ले जा सकते हैं। पुलिस मयूरी और सतीश को गिरफ्तार कर लेती है। आशा मोहन से कहती है, देखा मोहन, आज अगर सोनम तुम्हारी मदद ना करती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता, हमारी जान भी जाती। और तुमने इसे जान से मारना चाहा। मोहन कहता, सोनम मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बुरी आदतों के नशे में सही और गलत का फ़र्क भूल गया था। सोनम कहती, नहीं नहीं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, जो होना था सो हो गया, आप दुखी मत होइए, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। सोनम की अच्छाइयों ने सोनम को जिंदा रखा और उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। उस दिन से मोहन भी सुधर जाता है और काम पर जाने लगता है। यह देखकर आशा बहुत खुश होती है और सोनम को गले से लगा लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर।